ओली बाइक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डिमांड में जो स्कूटी है वो है, और ये इलेक्ट्रिक है, ओला S1 Pro। तो जो नया जनरेशन 1 मार्केट में आया था जिसका बहुत डिमांड था, आज वही हमारे पास है ऑरेंज कलर में। तो जल्दी से इसके ओनर को बुला लेते हैं और जानते हैं इसका ओनरशिप रिव्यू कैसा है। तो आज हमारे पास है श्रेयस। और श्रेयस, थैंक यू हमारे दर्शकों को अपना टाइम देने के लिए। तो आज हम आपसे ओला S1 Pro का रिव्यू लेने वाले। तो मैं पहले ये पूछना चाहूँगा, आपने ये बाइक क्यों खरीदी, मतलब ये स्कूटी क्यों खरीदा आपने? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रेयस चंद्र मोके है। तो मैं कह सकता हूँ कि आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ ओला S1 Pro। द रीज़न ऑफ बाइंग दिस इज़ माई फर्स्ट स्कूटर, ठीक है। और मैं सोच रहा था कि पेट्रोल लूँ कि इलेक्ट्रिक लूँ, तब ओला का इतना हाइप था और मैं सोचा कि इतने अगर स्कूटी लेना भी है तो मेरा इंटर मुंबई में बहुत चलना होता है और मैं ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ। तो मेन था कि यार मुझे पैसे बचाने हैं पेट्रोल में एंड सर्विसिंग में, तो क्या किया जाए। और ओला का ऐसा था कि तब वो अकेला था ऐसा जो ईवी में था पहला। तो मैं सोचा लेट्स ट्राई दिस एज अ प्राइमरी व्हीकल, जो टू व्हीलर था मेरे पास। और सिंस इट वाज न्यू, इट वाज लाइक वेरी रिस्पॉन्सिव एंड डिलीवरी क्विक था। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो द रीज़न वाज दिस ऑफ परचेसिंग इट। और अभी मतलब बहुत मिथ है मार्केट में कि इसका बैटरी जो है फट जाता है या फिर बैटरी में बहुत इश्यूज है। तो ये सच बात है कि झूठ है? मतलब देखो, अभी मैं ऑनेस्टली बोलूँगा आपको कि आपके यूसेज के ऊपर है। अगर आप बहुत, अब इसमें 3 मोड्स आते हैं, एक नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड हाइपर मोड। अभी कुछ लोग होते हैं जो हीरोगिरी करते हैं, हाइपर मोड पे बहुत चलाते हैं, जिससे बैटरी बहुत गर्म होता है। और अगर आप एक ही दिन में 3-4 बार हाइपर मोड यूज़ करोगे तो इनिशियली नेचुरली आपका बैटरी वार्म अप हो जाएगा। और कभी कभी यू ट्राई टू डू स्टंट्स एंड ऑल, वो नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी 1 in a lakh और 1 in a 1000 केस हो सकता है वैसा। अदरवाइज इफ़ यू राइड इन नॉर्मल मोड इज़ वेरी नाइस। पिकअप बहुत अच्छा है, इट गिव्स यू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, टॉर्क, पावर टू राइड इट। और नॉर्मल मोड पे चलाओगे, इसका रेंज ज़बरदस्त है, आपको 1 हफ्ता आराम से जाएगी। सो टचवुड, मेरे लिए तो अभी तक कुछ इशू ऐसा नहीं आया है एंड इट्स ऑल गुड। मतलब नॉर्मली कोई इशू नहीं है? मतलब अगर नॉर्मल हाइपर मोड पे आप चलाओगे तो ज़्यादा इशू आएगा? अगर आपको हाइपर मोड चलाना भी है तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि जब आप कोई ओवरटेक करते हो तो ओवरटेक के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या बहुत स्टीप चढ़ान है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल मोड पे ये गाड़ी बहुत अच्छी भगती है और बहुत स्मूथ जाती है। तो इसका रेंज आपको कितना मिल जाता है मतलब एक चार्ज में? सो सी नाउ, नॉर्मल मोड पे अगर एक फुल से पूरा चार्ज करूँगा तो 135 किलोमीटर्स मुझे पड़ जाता है एक चार्ज में 135 किलोमीटर। यस। एंड इको मोड में अगर मैं चलाता हूँ तो इको मोड पे दिस गोज अप टू 40 किलोमीटर्स एंड इको मोड पे इट गोज अराउंड 170 किलोमीटर्स। तो किसी को अगर बहुत स्लो चलाना है, 40 के ऊपर नहीं भगाना है, तो 170 किलोमीटर इज क्वाइट सफिशिएंट एंड इट विल बी easy for him to charge once a week. तो 170 इज़ वेरी सफिशिएंट एंड इट इज़ द वन, इसके कॉम्पिटिटर में एकलौता स्कूटर है जो इतना हाई रेंज प्रोवाइड करता है। दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट ऑफ ओला। तो अभी मैं मतलब स्टार्टिंग से अभी स्टार्ट करूंगा कि इसका जो हेडलाइट है वो आपको कैसा लगा? नाइट में देता है विजिबिलिटी कि नहीं देता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा कैमरा क्लोज लाइए आप। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये उसका LED DRL है और इसके 2 प्रोजेक्टर है, एक LED हाई बीम और लो बीम। तो मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा, ये दोनों है। एंड रात में इसका विजिबिलिटी इतना अच्छा है एंड इसका थ्रो बहुत बड़ा है एंड इट कैन जस्ट फोकस ऑन डार्क एरियाज एंड बिग ऑब्जेक्ट्स। सो मुझे अब तक प्रोजेक्टर लाइट की वजह से इसका थ्रो ज़्यादा है, तो मुझे अभी तक कुछ आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं आई। मतलब फॉग है, एंटी फॉग सब आपको लगाने की ऐसे कुछ हम लोग राइड्स पे भी गए हैं। वी हैव ओला मुंबई क्लब कम्युनिटी, सो वी गो ऑन अ राइड्स एवरी मंथ और once in 3 months। किसी को भी अभी तक कोई आर्टिफिशियल लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो वी आर क्वाइट हैप्पी बिकॉज ऑल दिस इज LED, दिस द इंडिकेटर्स आर ऑल्सो LEDs। तो एक बार इंडिकेटर आप बताएंगे? श्योर, मैं आपको बता देता हूँ। ये राइट इंडिकेटर, ये लेफ्ट इंडिकेटर। So Ola has not done no cost cutting in providing good quality indicators, good quality lights. All lights are LEDs, no halogens. So Bhavesh Agarwal has kept the audience कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ये इतना कॉस्ट रख भी रहे तो इट जस्टिफाइड, यही बोलूँगा मैं। सो अभी आप हमें बताइए कि इसका जो टायर्स है वो कभी स्लिप होते हैं या फिर बारिश में बहुत सारे टायर्स स्कूटी के स्लिप हो जाते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है इस टायर में कि अच्छे ग्रिप प्रोवाइड करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा कैमरा नीचे लाइए। तो ये आप जैसे देख सकते हैं, ये टायर दीज आर 12 इंचेस टायर्स, दीज आर अलॉय व्हील्स। इनका प्रोफाइल की अगर बात करेंगे 110/70 R12 है। दीज आर स्पोक एंड इसमें आगे पीछे देख लेंगे आप, ये फ्रंट टायर है एंड दिस इज द बैक टायर। आगे पीछे दोनों जगह आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे एंड ओला ने हैज़ टेकन अ गुड केयर ऑफ प्रोवाइडिंग डुअल डिस्क ब्रेक्स बिकॉज पैसेंजर्स को अगर कोई चला रहा है बारिश में तो गाड़ी स्लिप ना हो, ग्रिप रहे। तो दैट्स द रीज़न ओला हैज़ प्रोवाइडेड फ्रंट एंड रियर same size quality tires for the scooter. So luckily
अभी तक कोई इशू नहीं आया है एंड इट्स गिविंग अ गुड ग्रिप ऑन रोड्स। तो रास्ते पे आपको बहुत अच्छी ग्रिप मिल जाती है, तो टायर रिलेटेड आपको कोई इशू अभी तक आया नहीं है? बिल्कुल नहीं। एंड इसका जो सस्पेंशन अभी फ्रंट में सिंगल मोनोशॉक ही दिया है, तो वो कैसा परफॉर्मेंस देता है? अभी कुछ इश्यूज आए थे, लाइक कस्टमर्स ने कंप्लेन की थी कि कुछ इश्यूज में इनका टूटा था, तो मैंने मोनोशॉक टूट गया था मतलब? जी, तो भावेश अग्रवाल ने सबको फ्री में रिप्लेस करने की ऑप्शन दिया था, तो मैंने इसको रिप्लेस किया है, नया लगाया है। ओके। सो इट इज़ मोर टफर, मोर स्ट्रॉन्गर एंड नाउ लकीली आई एम नॉट फेसिंग एनी इशू। इट इज़ वेरी टफ। अगर आप पॉटहोल्स में भी चला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा डीप होगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। इसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है, इट विल टेक यू। हाँ, अभी जेन 2 में जो ओला है इसको डुअल मिला है, बट लकीली आई एम नॉट फेसिंग एनी इशू एंड इट्स एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन। एंड जो रेयर का भी हमारा सस्पेंशन है वो भी मतलब आपको अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है रास्ते पे? अरे बिल्कुल, उसका जो कॉइल स्प्रिंग है दैट इज ऑल्सो डिजाइन लाइक दैट, यू नो, कि वो बीच में नहीं आए चलाते वक्त, स्टैंड के बीच में नहीं आए, या यू नो इट इज़ वेरी वेल डिजाइन, वेल प्रोटेक्टेड। सो लकीली आज तक मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आया है एंड इट इज़ हाइटेड, तो हाइट की वजह से यू नो आई कैन राइड सेफली एंड कंफर्टेबली। या एंड इसका जो सीट है अभी, तो सीट पे मतलब पिलियन और आप कंफर्टेबली बैठ जाते हो? तो जैसे आप देख सकते हैं कि सीट इसकी जो थोड़ी फ्लैट है, और आप देख सकते हैं कि जो राइडर है और पिलियन वो आराम से बैठ सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं। आइए मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ। ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बूट स्पेस में आराम से बहुत ज़्यादा जगह है। लार्ज साइज हेलमेट्स आ जाएंगे कंफर्टेबली। इधर मैंने अपना रेन कोट रखा है, यू नो, सो दैट। और इसके ग्रैब हैंडल्स दे आर वेरी थिक, बिकॉज अगर आपको स्कूटर साइड्स डबल स्टैंड पे लगानी है तो यू कैन पुट 36 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है इसमें, which is the largest in its competitors, and it was a plus point for me to, you know, consider the scooter, because I ride with my sister or with my mom, so I also need them to wear helmet because of for safety. So yeah, this is very nice. ये जानबूझ के ओला ने यू नो थोड़ा ब्रॉड दिया, यू नो, कस्टमर्स आराम से बैठ सके, ये पकड़ सके जो पीछे बैठ रहा है। एंड अभी तक मुझे कुछ इशू नहीं आया है, अदरवाइज इट्स गोइंग वेरी फाइन। मैं आपको ये दिखा चाहूँगा, यहाँ से हम लोग अच्छा चार्जिंग यहाँ करते से हैं। चार्जिंग करते ये हम लोग खोल देते हैं, वी पुट द सॉकेट हियर, चार्जर, एंड सिंस द बैटरी इज फिक्स्ड, तो चार्जर यू हैव टू, यू नो, आपकी बिल्डिंग में आपको एक कुछ लगाना पड़ता है, तो आपकी स्कूटर आपको उधर लेके जाके यू हैव टू कनेक्ट द चार्जर, एंड यू नो आपके अगर स्कूटर 0% है तो 0 to 100% इट विल टेक 5.5 hours, बट इट विल मेक श्योर दैट इट विल गो अप टू 170 किलोमीटर्स, 135 और 170 किलोमीटर्स। सो इट्स गुड। आपको 2 घंटा भी चार्ज करना है तो इट विल गो अप टू, इट विल गिव योर रेंज ऑफ 50 किलोमीटर्स, विच इज़ क्वाइट सफिशिएंट। एंड अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो तो लॉन्ग राइड के टाइम पे अगर आपका चार्जिंग डाउन हो जाता है तो क्या वो सर्विसेज अवेलेबल है इसको चार्ज करने के लिए? सो अभी ओला ने कुछ पेट्रोल पंप्स में, लाइक इंडियन ऑयल और HP, दे हैव प्रोवाइडेड ओला हाइपर चार्जेस, जहाँ पे आप 15 मिनट में यू कैन गेन 50 किलोमीटर्स ऑफ रेंज, एंड वो 75% हो जाता है, यू नो, इन 30 मिनट्स। तो अगर आपकी 2% या 3% बैटरी है तो आप फट झट के लगा के, यू नो, यू कैन हैव द ब्रेकफास्ट, और वो पेट्रोल पंप तक आपकी स्कूटर आधा घंटे या 45 मिनट्स में यू कैन जस्ट टच 80%। दैट इज़ अ वेरी इफेक्टिव एंड, यू नो, कॉस्ट सेविंग मेथड दैट भावेश अग्रवाल हैज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स। एंड इसके मतलब बहुत अभी एडवांटेज है, जैसे इससे पोल्यूशन नहीं होता है जी। तो क्या इससे पैसे बचते हैं मतलब कस्टमर के? अभी मैं मेरा पर्सनल ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहूँगा कि यू नो मैं ये स्कूटर गए 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और थैंकफुली मैं ये गर्व से बोल सकता हूँ कि मैंने अब तक 50,000 रुपये, 50 मतलब हाँ, सर्विसिंग और पेट्रोल के मैं बोल सकता हूँ मैंने बचा लिए है। मैंने ये स्कूटर 10,000 किलोमीटर चलाई है, और मुझे आज तक कभी टचवुड सर्विस सेंटर की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप इसका अच्छे से मेंटेनेंस, इसका केयर लोगे और ढंग से चलाओगे स्कूटर, तो ये आपको कुछ मेंटेनेंस या यू नो इट विल नॉट गिव यू एनी एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड। तो थैंकफुली आप देख सकते हो कि यू नो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर पीपल हु जस्ट लिव इन द सिटी, यू नो, कुछ ग्रोसरीज लाने गए या यू नो कुछ आजू बाजू का काम है विद इन द रेडियस, तो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिकल यूज़ फॉर इट। सो येस, इट इज़ वेरी, यू नो, बेनिफिशियल फॉर मी। और इसके ब्रेक्स अच्छे हैं, मतलब कैसे ब्रेक्स? अभी डिस्क दोनों हैं तो डेफिनेटली अच्छे ही होंगे। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि इसके ब्रेक्स इतने पावरफुल है कि अभी तक जो अपन ब्रेक्स बार बार दबाते हैं, यू नो, तो दैट लिवर बिकम्स लूज, तो अभी तक ये उतना लूज भी नहीं हुआ है। अच्छा, लिवर अभी तक लूज नहीं, ऑयल अभी तक वो, यू नो, इट इज सो गुड, एंड थोड़ा सा भी आपने प्रेस किया तो इट इमीडिएटली स्टॉप्स। दैट मेक्स द, यू नो, द सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट भावेश अग्रवाल हैज फोकस्ड ऑन हिज व्हीकल्स। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि और दोनों डिस्क ब्रेक्स है, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप एक्टिवा लेते या एक्सेस लेते या कोई भी पेट्रोल स्कूटर लेते हो
तो उसमें दोनों इधर दोनों ड्रम ब्रेक्स होते हैं या एक डिस्क होता है एक ड्रम होता है। इसका एडवांटेज ये है कि बोथ आर डिस्क ब्रेक्स, सो इट्स अ वेरी गुड यूज एंड सेफ्टी वाइज मानसून में इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर ओला। एंड सिटी में जब आप चला रहे हो तो ट्रैफिक में ये आराम से निकल जाती है? हाँ बिल्कुल, आप अगर आपको आता है कैसे सुमड़ी में लेके जाना तो वो आराम से जाएगी, ऐसा कुछ सीन नहीं है। ये स्लिप नहीं होती, खासकर ये बात है। अगर आप थोड़ा मॉइस्चर होगा या थोड़ा फ्रॉथ है या ये है, उसमें भी स्लिप नहीं होगी। आप स्लो चलाना और वो वो इसका पिकअप, मेन मतलब पिकअप है, इस गोज़ लाइक अ रॉकेट, तो आप कहाँ से भी ओवरटेक कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसका इनिशियल तो अभी जैसा आपने बताया बहुत अच्छा है, तो अभी तक आपने इसको कितना भगाया, मतलब टॉप एंड अभी तक आपने कितना अचीव किया है? तो मेरा मैं बोल सकता हूँ कि जो टॉप स्पीड था, मैंने ये स्कूटर में 110 चलाया है, जो अपना पाम बीच रोड है। हाँ, तो उधर में हम लोग मेरे फ्रेंड्स ड्रैग रेस कर रहे थे, तो 110 मैंने टच किया था। एंड इन हाइपर मोड आई डिडंट फील लाइक आई वाज राइडिंग एट 110 बिकॉज इसका जो स्टेबिलिटी है it wasn't shaking, so it was very good for me, you know. But I won't recommend any one of you to drive it at high speeds because you know try to maintain speed limits आपका चलान कटेगा वैसे भी। और हाँ, अगर आप कोई लॉन्ग लाइक ओपन एरिया में जा रहे हो जहाँ थोड़ा है, मैक्स गो टू 100, नॉट बियॉन्ड दैट, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता टू व्हीलर्स के, यू नो, नॉट शुड नॉट गो अबव 80। तो यस। एंड जब आप लॉन्ग राइड अभी तक आपने किया तो उसमें आपने कुछ प्रॉब्लम फेस की कि किसी भी चीज़ रिगार्डिंग? तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग जब जाते थे अलीबाग, माथेरान वगैरह, तो हम लोग इनिशियली एक बार लोनावला के साइड पे करते थे चार्ज पर हाँ, अगर हम लोग का राइडर्स का ग्रुप बड़ा है, 10-12 जन है, तो वी यूज टू यू नो वेट एट एक ट्रक्स, बड़े बड़े ट्रक्स है जहाँ पे डीजल जनरेटर्स वगैरह होते हैं, तो वी यूज टू चार्ज आवर स्कूटर इन दैट। तो वहाँ पे क्या होता था कि जब क्वांटिटी बढ़ती है स्कूटर की तो टाइम सेव होता है और स्कूटर फटाफट चार्ज होती है। तो 4 स्कूटर्स हमारी ओला पे चार्ज होती थी एंड बाकी के 10-12 स्कूटर्स वी हैव टू यू नो चार्ज टुगेदर फ्रॉम अ डीजल जनरेटर। सो वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी एंड यूज टू गेट सफिशिएंट चार्ज फॉर दैट। तो एक दिन लाइक ओके इट यूज टू गिव अराउंड यू नो 100 किलोमीटर ऑफ रेंज, तो हो जाता था, ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं है हमें। और इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है अभी? गुड पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि जो मेटल है, दिस इज नॉट मेटल, इज फाइबर जो है, बट इट हैज द पेंट क्वालिटी इज सो गुड, द अमाउंट ऑफ लाइक पेंट तो अभी तक मतलब बहुत ही अच्छा, ऐसा लग रहा है मतलब 2-3 महीना ही हुआ है लेके। अगर आपकी वॉशिंग अच्छी है, आप खाली माइक्रोफाइबर से प्रॉपरली वॉश कर रहे हो, ज़्यादा पानी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप प्रेशर वॉश कीजिए, हफ्ते में, महीने में एक बार कर सकते हैं अगर आप बहुत कीचड़ एरिया में चला रहे हो। पर एक कपड़े से खाली इसको पोंछ लेंगे ना, तो इट विल जस्ट गिव द शाइन इट डिजर्व्स। और आप देख सकते हैं पूरा फाइबर बॉडी होके भी, द मेन रीजन ऑफ गिविंग द फाइबर बॉडी इज टू डिक्रीज द वेट। अगर आप मेटल बॉडी भी देते तो ज़्यादा हैवी हो जाती और फिर फीमेल राइडर्स वो राइडिंग इट, उनको थोड़ा बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो जाता है। बट गिविंग अ फाइबर बॉडी इज, आई डोंट थिंक इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज आजकल जो मॉडर्न स्कूटीज आ रही है, फाइबर बॉडीज आर वेरी यू नो, इट्स एरोडायनेमिक इम्प्रूव होता है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड, इजी मेंटेनेंस के लिए भी अच्छा है। तो फाइबर बॉडी वर्क्स फॉर टुडे स्कूटर्स आई थिंक। एंड इसका सर्विसिंग कॉस्ट कितना आता है आपको? सी, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि सर्विसिंग कॉस्ट आज तक मुझे 0 रुपीज़ आया है, बिकॉज मतलब अभी तक आपने सर्विस ही नहीं कराई इसको? बिल्कुल नहीं, सर्विसिंग की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सब जो बैटरी होती है इट वर्क्स ऑन मोटर। और उसकी अभी जब मैंने ली थी तब 5 साल की वारंटी थी, अभी भावेश अग्रवाल हैज़ एक्सटेंडेड 3 years, तो उसकी 8 साल वारंटी हो चुकी है। एंड इफ़ यू मेंटेन इट वेल, इफ़ यू डोंट ओवर चार्ज, आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग रात को चार्ज करके सो जा रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। इसका लाइफ स्पैन दैट विल डिक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द स्कूटर एंड द बैटरी। आप एक काम करिए, अगर आपको कुछ होगा तो आप 12 बजे लगाइए और 5 घंटे बाद उसको बंद कीजिए, वॉचमैन को बोलिए बंद करें, डोंट कीप इट ओवर चार्जिंग, अदरवाइज इट विल, जो उनका वारंटी है इट विल जस्ट रिड्यूस इट। तो मैं ये बोलूँगा कि यू नो ट्राई टू मेंटेन इट, अगर जितना आप अपना बैटरी और मोटर मेंटेन करोगे उतना आपको ये बड़ा रेंज देगी। सो अभी मैं चाहता हूँ आप अपने हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें क्या नए नए फीचर्स मिलते हैं। और मैंने मतलब ट्रैफिक में बहुत बार देखा है कि लोग इसमें गाना बजाते रहते, तो ज़रा वो भी बताना, मतलब वो है क्या, मतलब मुझे जानना है उसके बारे में। श्योर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं, यू गेट ए वेरी गुड बिग स्क्रीन, दिस इज़ फुल्ली टच स्क्रीन। ओके, दिस इज़ द मैप, दिस इज़ वाईफाई, ब्लूटूथ। अगर आप जाएंगे इधर, दिस इज़ अ व्हीकल स्टेटस, इसको बताएंगे आप कितना बैटरी आपके पास बचा है, द रेंज, टेम्परेचर, मोटर टेम्परेचर,
आज का राइडिंग स्टेटस आपने कितना चलाया, कितना कंज्यूम किया। अच्छा, बहुत डिटेल्ड में यहाँ पे बहुत बताया डिटेल में है। दीज आर द हजार्ड लाइट्स, म्यूट स्विच, ब्लूटूथ, डार्क मोड, वाईफाई। आप सेटिंग्स में जाइए, आपको दिखेगा डिस्प्ले, ब्लूटूथ, जैसे अपना एंड्रॉयड फ़ोन रहता है वैसा ही है ये। और यू नो इट्स अपडेट्स, आपको अपडेट्स मिल जाते हैं। अबाउट में जाएंगे, देखो आपको मेरे स्कूटर का नाम कैंडी, इसका नंबर, द डिस्टेंस आई हैव ट्रैवल्ड, व्हेन आई डिड परचेज, देन द डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको आपका लाइसेंस, आपका कुछ भी रहेगा, पैन कार्ड, यू कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट्स हियर। ओके। एंड द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यू नो, ये फॉल्ट डिटेक्शन क्या होता है आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई आपका स्कूटर अगर आपका किधर बाहर पार्क किया है एंड समबडी ट्राइज टू टच इट एंड यू नो शेक्स इट, तो इट विल गेट द अलार्म टू द यूजर। एंड राइडिंग, इसमें देखो एक ऑफ, लो, डिफॉल्ट, हाई, दीज आर द हिल्ड होल्ड, इसमें हिल्ड होल्ड भी आता है, तो स्कूटर प्रिवेंट्स फ्रॉम गोइंग बैकवर्ड्स। तो दिस इज वन ऑफ द दिस। सेफ्टी लाइट्स जैसे मैंने बताया, टेक मी होम लाइट्स, अगर आप किसी पार्किंग मॉल में पार्क किया है, यू कैन जस्ट ऑन इट, इट विल जस्ट गेट ऑन एंड यू विल एग्जैक्टली नो वेयर द स्कूटर इज पार्क। ओके ओके ओके। ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर, अगर आप किसी टर्न में गाड़ी टर्न करते हो, इंडिकेटर ऑन है तो अपने आप ऑफ हो जाएगा। दैट्स लाइक अ कार लाइक फीचर इन द स्कूटर, यू नो। एंड वेरी स्मूथ स्क्रीन, यू नो, इतना स्मूथ है कि यू नो इतना आपको दिखता है, विजिबिलिटी रात को भी कुछ चलाने की जरूरत नहीं है अभी तक। और यहाँ पे बता भी रहा है कितना पैसा। हाँ, अभी तक अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना ये होता है। एक मिनट, इसको ब्राइटनेस फुल कर देता हूँ। सो यू कैन जस्ट टॉगल बिटवीन दिस इज द टॉर्क, पावर, देन द कार्बन डाइऑक्साइड अवॉइड कितना है, 289 kgs आई हैव अवॉइडेड, मनी सेव्ड, यू नो। एंड दिस इज द रेंज रिमेनिंग किलोमीटर, दिस % ऑफ बैटरी 62%। ये रेंज मतलब चेंज हो जाएगा अगर हाइपर में गया मैं तो फिर थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपने स्पोर्ट्स मोड या हाई मोड में चलाया तो इट विल जस्ट कंज्यूम मोर बैटरी एंड इट विल जस्ट, यू नो, इट इज अ टाइम आपका कितना है। चलिए अभी मैं इधर आता हूँ, दिस इज अ 4 टॉगल्स। तो ये आपको बताएगा कि आप इससे अब अपना मोड चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज फ्रॉम नॉर्मल टू स्पोर्ट्स टू हाइपर। तो स्टार्ट करने के लिए आपको जस्ट इधर करना है, यू हैव टू होल्ड द ब्रेक एंड जस्ट प्रेस वंस दिस रेड बटन। ओके, एक बार प्रेस करोगे ऐसा तो इट विल गेट स्टार्ट, ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड यू कैन जस्ट, यू नो, गिव द रेस सिंस द स्कूटर ऑन डबल स्टैंड, तो इट विल नॉट गो अहेड। अदरवाइज इसका एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जब तक आपने साइड स्टैंड हटाया नहीं, इट कांट गो अहेड। बंद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट इधर हाथ रख के एक बार खाली ये बटन प्रेस करना है, इट विल जस्ट गो टू पार्क मोड। एज यू कैन सी these 2 buttons are for the mobile Bluetooth app। तो आप इसके आप गाने चला कम डाउन कर सकते हो, वॉल्यूम बटन्स, एंड दिस यू कैन प्ले एंड पॉज द सॉन्ग्स। ओके ओके, एक प्रॉपर बटन दे रखा है। या ये डेडिकेटेड बटन्स, आपको आप ब्लूटूथ भी कॉल कर सकते हो उससे, आपको घर वाले, यू कैन टॉक व्हाइल यू नो राइडिंग। तो वो कैसे मतलब होता है, मतलब यहाँ पे आवाज आएगा कि नहीं? हाँ, तो मैं आपको मैं आऊँगा वहाँ पे, एक मिनट। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये साइड पे these are the toggles for high beam and low beam, this is for the cruise control and reverse lamp, these are the hazard light buttons and this is the horn। okay। थोड़ा नीचे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, दिस इज द चार्जिंग पोर्ट ऑफ द स्कूटर। अगर आपके पास मोबाइल है, एक टाइप मोबाइल चार्जिंग भी दिया है इसमें। एंड दीज आर द स्पीकर्स, ये एक और ये 2। तो अगर आपको खाली आपका मोबाइल ऐप स्कूटर को कनेक्ट करना है एंड इट विल गिव यू एब्सोल्युटली बेस्ट क्वालिटी म्यूजिक। आई नो थोड़ा बेस कम है बिकॉज भावेश अग्रवाल हैज, यू नो, फोकस नॉट टू, यू नो, जो आजकल लोग ये कर रहे हैं कि ढांगो डिंगो जब जो जोर जोर से गाने बजा रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो ट्रेबल इज लिटिल हाई, बेस इज लिटिल लो, बट द ओवरऑल आउटपुट इज एब्सोल्युटली फैब एंड आई लव इट। ऑल्सो इधर आइए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपको हुक दिया है आप देख सकते हैं, दिस इज फॉर पीपल, यू नो, जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेते हैं, बट द लिमिट इज 2 किलोस, ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। एंड यू कैन ऑल्सो जस्ट कीप इट बिलो द, यू नो, लेग स्पेस, इधर रख सकते हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली सुपर्ब। इसका मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इसको मैं अगर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यू हैव केयर मोड, you have eclipse, you have vintage, okay, and the sound mode see. So you know, people can just experience, have the haptic feedback of a petrol scooter. okay, You know, you can just feel that you're riding a petrol scooter. आजकल लोगों को समझ में नहीं आता, you know, you're driving a electric scooter या नहीं। So भावेश अग्रवाल, अगर मैं इसको अप्लाई भी करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि, you know, अपना जो ये था होंडा का, या बहुत पुराना एक्टिवा था, तो उसको इट हैड अ स्पीडोमीटर लाइक दिस। तो मैं भावेश अगर को वही बोलना चाहूँगा कि उसने बहुत डिटेलिंग की है अपने स्कूटर्स पे,
एंड विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल। मैं आपको पीछे बताता हूँ, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था कि दिस इज चार्जिंग पोर्ट। अभी मैंने आपको खोला, इसको बंद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट होल्ड इट, यू हैव टू पुट इट लाइक दिस। इसको थोड़ा दबाइए आप, ये वायर को अंदर लीजिए एंड दिस होल्ड इट और ये प्रेस कर लीजिए। तो लाइट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दीज आर LED लाइट्स, टेल लैम्प्स एंड द लाइसेंस प्लेट इज ऑल्सो वाइट लाइट विच इज ऑल्सो LED, so no cost cutting at all. These are the reflectors. अगर आपको ये रात को अगर कोई दिख नहीं रहा है, कोई हाई बीम मार रहा है, तो यू नो it will just reflect on the light. And of course green number plate for electric scooters and cars. एंड एक बार इंडिकेटर आप बता देना ना पीछे। Sure, मैं आपको बता दूँ। LED right indicator and left indicator, both LEDs. So nothing halogen at all, no bulbs. सो अभी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ प्रोज एंड कॉन्स बता दीजिए कि किसको लेनी चाहिए, किसको अवॉइड करनी चाहिए, और आपको इसमें क्या 5 अच्छी चीज़ें लगी और क्या 5 बुरी चीज़ लगी, या फिर आप अपने हिसाब से बता देना थोड़ा। ओके, तो मैं आपको बोल रहा हूँ किसको लेनी चाहिए। अगर कोई बंदा ने जस्ट 2 व्हीलर सीखा है, बाइक या स्कूटर, और जिसकी ज़्यादा बाहर रनिंग नहीं है, मुंबई में रनिंग है डेली 5-10 किलोमीटर रनिंग है तो मैं इसको ये रिकमेंड करूँगा कि यू कैन जस्ट गो ऑन अ इलेक्ट्रिक स्कूटर। आजकल अभी आप देख रहे हैं मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ रहा है, देयर आर चार्जिंग स्टेशंस अक्रॉस मेनी प्लेसेस, तो आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं। मैंने ये बोलूँगा कि आप ओला ही लीजिए। आप ओला डेफिनेटली आप सारे ऑप्शन टेस्ट करिए, जो आपको बेस्ट लगता है वो आप लीजिए, बट मेरे लिए मैंने सब टेस्ट किया था, आई गॉट ओला द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। और आपको ये इनिशियली थोड़ी तकलीफ होगी बिकॉज दिस स्कूटर डजंट साउंड लाइक यू नो नॉर्मल स्कूटर, थोड़ा साइलेंट होती है, बट if you use it daily and for a long time, so it will definitely save a lot of money for you. और मैं बोल सकता हूँ कि लाइक हाँ, अगर आपकी ज़्यादा बाहर रनिंग नहीं है या आपको बहुत पेट्रोल लगता है तो वो उसकी टेंशन नहीं है, यू कैन जस्ट यूज इट स्कूटर एज यू नो प्राइमरी व्हीकल भी मैं बोल सकता हूँ। और अगर आप चला भी रहे हैं, बहुत चला रहे हैं, तो मैं आपको वही बोलूँगा कि हफ्ते में एक बार आपको खाली चार्ज करना होगा या महीने में 2-3 बार, दैट्स इट, अगर इट विल जस्ट लॉन्ग लास्ट फॉर यू। तो बेसिकली जो सिटी में ही ज़्यादा चलाते हैं उनके लिए ठीक है। हाँ, जिनका बाहर ज़्यादा जाना रहता है वो पेट्रोल पे जा सकते हैं। Yes, they can opt for petrol. Those who live in Panvel, or you know, they up Panvel से अप डाउन कर रहे हैं, अब भिवंडी साइड या वाशी साइड, लॉन्ग डिस्टेंस जिसका 50 किलोमीटर डेली रनिंग है, तो those who can just look for a petrol scooter. Otherwise, जिसका खाली 10 किलोमीटर है like daily running, they can just opt for an electric scooter, which will initially main purpose क्या है कि environment friendly. आजकल इतना पोल्यूशन हो रहा है, I can see aged people, small children, youngsters like us, they are getting suffocated and affected, and people don't service the scooters regularly. That's the you know काला धुआं आता रहता है. Initially trees are also you know getting affected. So these are a very good option, you know, कि आप मज़ा भी ले पा रहे हो स्कूटर चलाने का, and you are not disturbing the environment also. So I will just recommend like आप सब ट्राई कीजिए, ओला जितना भी एथर, ओला, TVS, जो जितने भी ब्रांड्स हैं चला लीजिए, आप जो आपको बेस्ट लगे वही लीजिए। बट हाँ, मैं यही बोलूँगा कि अगर आप कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं लेने की, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई फॉर एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू फॉर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। एंड इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट आपको लगा कि इसका कुछ ये नेगेटिव पॉइंट है? हाँ जी, मैं बोल सकता हूँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मुझे ऐसे लगे कि जब आप किसी कारण सर्विस सेंटर में देते हो, कुछ इशू आया, कुछ ग्रैब रेल में कुछ लूज़ हुआ, तो आपको कभी कभी रुकना पड़ता है, लाइक बिजी, उसका डिमांड बहुत बढ़ रहा है तो पीपल आर बिजी, तो यू हैव टू वेट फॉर फ्यू आवर्स, या कुछ मेजर इशू आया। कभी कभी आपको लाइक वंस इन अ ब्लू मून आपकी बैटरी डिफ़ॉल्ट ख़राब हो गई, तो इट विल जस्ट दे विल चेंज यू ऑफ कोर्स वारंटी के अंदर, बट यू हैव टू कीप द स्कूटर फॉर फ्यू डेज, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एट द सर्विस सेंटर। सर्विस मतलब थोड़ा डिले हो रही है। सर्विस सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इट इज़ नॉट सो वेल अडेप्टेड, क्योंकि एट अ टाइम बहुत लोग आए तो दे कैन जस्ट यू नो गो विद इन अ कपल ऑफ आवर्स। तो मैं ये बताऊँ, सर्विस सेंटर, ओला शुड फोकस ऑन सर्विस सेंटर्स, एंड आई वुड से द बिल्ड क्वालिटी, हाँ दे हैव प्रोवाइडेड फाइबर, बट कुछ जगह पे दे शुड प्रोवाइड मेटल इज़ वेरी नेसेसरी, सो दैट यू नो स्क्रैचेस नहीं आएंगे, थोड़ा जो टफनेस है स्कूटर का वो बढ़ेगा। तो मैं ये बोलूँगा कि दीज ओनली 2 कॉन्स आई हैव लाइक फेल्ट, आपको लगा? मुझे लगा है। अदरवाइज लाइक द टायर्स ऑल्सो ओला हैज प्रोवाइडेड MRF, ऐसा भी नहीं कि कुछ ओला कॉस्ट कटिंग कर रहा है, सब जगह ब्रांडेड क्वालिटी दे रहा है। MRF के टायर्स, दोनों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स, दोनों आगे के पीछे टायर्स सेम साइज, तो यू नो इट्स वेरी, यू नो समटाइम्स आई फील लाइक आई एम राइडिंग अ डुकाटी और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज जो आपको ग्रिप मिलती है ना, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। तो मैं आपको वही बोलूँगा, ओला ने अभी, और मैं आपको बताऊँ ये कोई बायस रिव्यू नहीं है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। मैंने
एथर भी चलाया है, मैंने TVS का iQube भी चलाया है, बट जो सेटिस्फैक्शन मुझे ये स्कूटर देता है, जनरली मैं बता सकता हूँ मुझे कोई स्कूटर और नहीं दे सकता। तो मैं आपको ही बताना चाहूँगा, ओला हैज़ ओपनड सेंटर्स एट मेनी प्लेसेस। आप अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाइए, वहाँ देखिए कि कितने हैं। अभी ओला S1 Pro और S1 Air आया है, तो आप S1 Air भी देखिए, इट इज़ मोर कॉस्ट फ्रेंडली। आप देखिए, आप चलाइए, अगर आपको पसंद आए तो ही लीजिए, नहीं पसंद है तो ठीक है, विल वेट फॉर समथिंग। एंड हाँ, ओला अभी देख, आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि ओला अभी इज़ दिस दिवाली ओला इज़ प्लानिंग टू लॉन्च द बाइक्स। तो जो जिनको बाइक पसंद है दे कैन जस्ट हैव अ लुक। बट उसके पहले अगर आपका भी स्कूटर लेना है तो आई विल रिकमेंड यू टू बाय एन ओला S1 Pro Gen 2 विच इज़ मोर एडवांस दैन इट। या तो मैं अभी चाहता हूँ कि अभी लास्ट पॉइंट जो है वो आप स्पीकर ज़रा सुना दीजिए दर्शकों को। अरे श्योर। तो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन में जो अपना है ओला का ऐप डाउनलोड करके यू हैव टू कनेक्ट इट टू योर ब्लूटूथ। यहाँ से आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके अपने स्कूटर से भी कनेक्ट हो जाएगा, और जो आपका एनी म्यूजिक स्पॉटिफाई या गाना जो भी है यू कैन जस्ट स्टार्ट। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है। एंड अगर आप मतलब राइडिंग करते वक्त भी आप सुन अगर सकते आपको कुछ अभी गणेश चतुर्थी आया था तो यू हैव टू प्ले सम भजन्स ऑफ गणपति बाप्पा, यू कैन जस्ट पुट दैट। और अगर आपको कोई खेलना, अगर डांडिया भी करना है सोसाइटी में, अगर स्पीकर नहीं है, इस पर लगाइए, डांडिया खेलिए, कोई बात नहीं, मज़ा आएगा। मैं आपको ये बोलूँगा, आप इसका खाली मिसयूज़ मत कीजिए। जो कुछ ट्रैफिक साउंड्स होते हैं या कॉप के जो सिटीज बिसल्स, ये मत कीजिए आप। इट विल जस्ट मिसगाइड द पीपल, कॉमन मैन को। अदरवाइज यू कैन जस्ट पुट इट ऑन लो वॉल्यूम एंड एन्जॉय फॉर योर सेल्फ। यही वही पर्पज़ है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि भावेश अगर उन्हें स्पीकर्स क्यों दिए है। आजकल लोग जो कान में लगा के चल रहे हैं, सो दे आर नॉट एक्टिव वाइल राइडिंग। सो दैट द रीज़न कि आप बाहर स्पीकर लगाइए, जितना सुनना है सुनिए, बट कान में लगे मत सुनिए। दैट्स द मेन रीज़न ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीकर्स ऑन दिस स्कूटर। एंड एक बार पिलियन फुटपैड भी आप हमें दिखा दीजिए। चलिए ठीक है। सो दीज आर द पिलियन फुटपैड, ये देख सकते हैं आप, दिस इज द, और ये मैंने एक्सेसरी लगाया था, दिस इज द लेडीज फुट स्टेप लेडी फुट, एंड दिस इज द डबल स्टैंड। तो ये डबल स्टैंड और दिस आई पुट एन एक्सेसरी, और दिस इज द स्टैंड, ये स्टैंड नॉर्मल स्टैंड, नॉर्मल स्टैंड, ओके, गुड क्वालिटी स्टैंड। या तो लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, हम एक आर्टिफिशियल एग्जॉस्ट ज़रा इसका सुनाएंगे हम आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा नज़दीक लाइए कैमरा। Guys, this is the artificial exhaust just for the feeling of एक कोई स्कूटर व्हीकल जा रहा है, लोगों को एक दिखा सके कि एक व्हीकल आ रहा है तो थोड़ा साइड में हो जाइए, अदरवाइज पीपल डोंट गेट इट, डोंट अंडरस्टैंड द वॉल्यूम ऑफ ईवी स्कूटर। तो थैंक यू श्रेयस जी, जो हमारे दर्शकों को इतना इंसाइट्स देने के लिए ओला S1 Pro के बारे में। आप हमारे चैनल पे आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइज, ये था हमारा ओला S1 Pro का ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू। तो आप लोगों को ये बाइक और ये स्कूटी कैसी लगती है, ज़रा हमें कमेंट सेक्शन में बताना। आपके कुछ इनपुट्स होंगे वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, जिससे और भी कस्टमर्स का जो उसको इंसाइट मिल सके जो हमने मिस किया हो। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय बाय।